और भाइयों, अब राजा परीक्षित धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए। कथा प्रारंभ होने की तैयारी है। लाखों की तादाद में कथा सुनने के लिए जब राजा कथा सुन रहे हैं तो जनता भी कथा सुन रही है, सब आनंदित हो रहे हैं। लेकिन देवताओं को पता चला देवलोक में कि मृत्युलोक में गंगा के पावन तट पर संत सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, तो देवता भी कथा सुनने आए हैं। पर देवताओं ने सोचा कि भगवान की कथा में या भगवान के मंदिर में ध्यान रखना जिंदगी में, एक तो भगवान के द्वारे, अपने गुरु के द्वारे, बहन बेटी की यहां पर कभी इंसान को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपकी जो भी शक्ति हो, कुछ ना हो तो एक चाहे फूल ले जाओ, तुलसी दल ले जाओ, फल ले जाओ, मिष्ठान ले जाओ, प्यारे कुछ लेकर के उनके चरणों में अर्पण जरूर करो, क्योंकि वहां पर कितने भजन करने वाले साधक आते हैं। आपके द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को भोग लग करके प्यारे अगर उन साधकों के मुंह पड़ जाए तो जो भजन करते हैं ना साधक, उसका पुण्य उनको भी प्राप्त होता है, जिन्हें जो ठाकुर के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते, चाहे फल लेके आए चाहे फूल लेके आए प्यारे, उसका पुण्य उनको जरूर मिलता है। इसलिए कभी गुरु के यहां पर, भगवान के द्वारे पर, बहन बेटी के द्वारे पर इंसान को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जरूर सेवा का भाव रखना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर ये सेवा करने का संसारी व्यक्ति को मौका ना मिले ना, तो संसारियों का उद्धार ही ना हो, कल्याण ही ना हो। इनकी मुक्ति कैसे होगी प्यारे अगर देना नहीं सीखेंगे तो? देना ही मुक्ति है और लेना ही बंधन है, ध्यान रखना प्यारे। जीवन में धर्म का पैसा अगर आया है ना तो उसको धर्म में लगाने की कोशिश करना। धर्म के पैसे को रखना मानो लोहे के चने चबाना जैसा होता है। लोहे के चनों को चबा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्म के पैसे को खा करके कोई व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहे वो रह नहीं सकता, ये नियम है प्यारे। धर्म के पैसे को वही ले सकता है जो जीवन में भगवान का भजन करता है, भजन करता है प्यारे। वो अपना भी कल्याण करता है और संसार का भी उद्धार करता है। इसलिए संत महापुरुषों की हम लोग सेवा करते, यज्ञात में हम सेवा करते, जिससे हमसे वैसे तो कोई भजन बनता नहीं है कि ठाकुर जी इसी भाव से हमारी कुछ सेवा ले ले तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। ये इंसान को भव सागर से पार करने के लिए उपाय हैं, साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो दान देना भी सीखो, भजन करना भी सीखो, त्याग भी होनी चाहिए जीवन में। प्रगट चार पद धर्म के चार चरण हैं, जिसमें पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरी दया और चौथा दान। और कलयुग में एक ही चरण बचा है, वो दान। स्पष्ट लिखा है शास्त्र में कि प्रगट चार पद धर्म के और कलमहु एक प्रदान। कि प्रगट चार पद धर्म के, कलमहु एक प्रदान। और जैन के विदती नहीं, दान करे कल्याण। जैन के विदती नहीं, कैसी भी हाथों से निकल जाए, तेरे हाथों से छूट जाए और सेवा में लग जाए तो समझ ले प्यारे तेरा कल्याण है। बहुत से लोग कहते हैं यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, हम आटा तो नहीं दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं, हम चीनी नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहते प्यारे अगर तुमने थोड़ा सा नमक भी अगर तुमने भंडारे में लगा दिया ना तो जितने लोग प्रसाद पाएंगे आपको उतने लोगों को भंडारे का प्रसाद पाने का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान ने आपको जितनी शक्ति दी है, अपनी शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को धर्म करने का भाव रखना चाहिए। जहां भी कोई धर्म होता हो, यहां भी कोई यज्ञ होता हो, यहां भी कोई सेवा कार्य होती हो प्यारे, आप जरूर सेवा का भाव रखो। जब तक जियो आप सेवा भाव रखिए। यही सेवा, यही पुण्य, यही दान, यही भक्ति। जैसे कहते हैं ना, एक एक रुपया जोड़ करके इतनी बड़ी गुल्लक कुछ देर में भरी जाती है।
एक एक ईंट को जोड़ करके मंदिर नीम से शिखर तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से ग्रस्त में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा धर्म पुण्य करके एक दिन भगवान के धाम तक पहुंच ही जाता है। जब तक जियो धर्म करने का भाव रखो। तुमको भगवान ने जितना दिया है इसमें कंजूसी मत करना। देवता लोगों ने सोचा हम जा रहे हैं मृत्यु लोक में, तो क्या लेके जाएं? सबसे सुंदर वस्तु हमारे पास में अमृत है। तो देवता लोग अमृत लेके आए हैं और अमृत ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। महाराज, अगर राजा परीक्षित को मृत्यु का डर सता रहा हो तो इनको तुम पिला दीजिए अमृत। इनको और जिंदगी मिल जाएगी जीने के लिए, भोग भोगने के लिए समय मिल जाएगा। और महाराज, हम देवलोक के भोगों से परेशान होकर के बड़े परेशान हैं, अब शांति पाने आए हैं, आप हमें भागवत सुना दीजिए। देवता लोग भी भोगों से परेशान हैं। कोई व्यक्ति कहता है ना, हाय मेरे पास में इतना हो जाएगा बड़ा सुखी हो जाऊंगा, पर जितना ज्यादा उतना ही बड़ा दुखी होता है इंसान। जब कम था ना तब लोग सुखी थे, परिवारों में बड़ा प्यार भी था, पर जितना बढ़ाए ना इंसान के पास में उतना ही अशांत और उतना ही इंसान दुखी हो गया है। अभाव में प्यार होता है, प्रभाव में प्यार नहीं होता। प्रभाव में तर्क वितर्क हो जाता है और भगवान की सेवा करने के लिए तो प्यारे हमें पागल बनना पड़ता है। ये सोच लो, पागल बनना पड़ता है। दुनिया के ताने भी सुनने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, मत घबराना। मैं तो कहता हूं ताने सुन करके भी अगर तुम किसी को भक्ति से जोड़ सकते हो तो तुमने जिंदगी में बहुत बड़ी कमाई कर ली। ताने तो आपको वो भी देंगे जिनके लिए तुम इतना छोड़ के जाते हो। क्या वो ताने नहीं देंगे? बच्चे नहीं देंगे? क्या किया तुमने हमारे लिए? इतना सब जिनके लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वो लास्ट में क्या करेंगे कि तुमने क्या किया, हमारे लिए अनौता कर दिया क्या? दुनिया करती है, पर फिर भी इंसान नहीं समझता। मैं कहता हूं चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े प्यारे, दुनिया के ताने भी सहने पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को पाने के लिए आप भगवान के साथ जुड़े रहो। क्या मीरा जी ने ताने नहीं सहे? मीरा को तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। क्या भक्तों के जीवन में ताने नहीं मिलते? अच्छे मार्ग पर चलोगे तो ताने भी सहने की आपको आदत हो जाएगी, आ जाएगी, नहीं घबराना। अगर राम भी यहां बन करके आया तो इल्जाम राम जी पर भी धोबी नहीं लगाया। जब संसार के लोग राम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते प्यारे, वो हम तुम्हें क्या छोड़ेंगे? यही जीवन में जीवन की सत्यता है। लेकिन घबराना नहीं। और मैं कहता हूं प्यारे, जितना कठिन रोल होता है पिक्चर में उतना ही बेस्ट एक्टर को दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी जिसको अपनाते हैं ना, जिसको स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में ऐसी कठिन रोल देते हैं। लेकिन प्यारे मत घबराना, उन रोलों को अदा करते हुए आपको भगवान को प्राप्त करना है, ये नहीं भूलना। क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। अब इंसान की जिंदगी क्या बची है? 60 साल, 70 साल, 50 साल के तुम हो गए, 60 साल के हो गए, कितना जी लोग? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल तो कोई ना जी लो आज के जमाने में। क्या उम्र बची है? बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। कोई बुजुर्ग हुआ जो प्यारे 100 साल तक चल रहा है। आजकल तो तुमने देखा है 50, 40, 30 साल के बालक जा रहे हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यही मैं आपको बता रहा था। देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे सामने अमृत आया देवलोक से, अगर आप मरना नहीं चाहते हो और भोग भोगने की इच्छा है तुम्हारी तो अमृत पी लो, आपको जिंदगी और मिल जाएगी, खूब भोग भोगने का मौका मिल जाएगा। तो परीक्षित ने चरण पकड़ लिए सुखदेव जी के। गुरुजी क्या कर रहे हो? भटकाओ मत मुझे, संभाले रखो। हम ऐसे नहीं,
हम भटक जाएं। पकड़ रहा है आपका दामन, शिष्य तो आपके ही हैं। अब हम ऐसे वैसे गुरु के चेला नहीं है, हम सच्चे गुरु के चेला हैं। चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए, हमें कितना ही प्रलोभन मिले, लेकिन ऐसे नहीं है चाहने वाले आज तो मैं कल और को चाहे। यही कहा गया है जिंदगी में, आपको गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, पर जीवन में जिनसे दीक्षा मिली है, दीक्षा गुरु जिंदगी में एक ही बार बनाए जाते हैं। और जो बार बार भटकता है ना प्यारे, उसे फिर कहीं भी स्थान नहीं मिलता, वो ऐसे ही भटकता है जीव, चाहे कितना भी कुछ कर ले। कुत्ता जो दर दर फिरे, दूर 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 होए, और एक ही दर को जो रहे, दूर दूर कहे ना को। इसलिए कहते प्यारे, जीवन में जिनको जिंदगी में गुरु मान लिया, उनमें कभी भाव छोटा मत रखिए। आप जिस भी संत की शरण में जाओ, उसमें अपने गुरु का दर्शन निहारोगे। ये सोचो, इस रूप में मेरे गुरुजी बैठ करके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, इतना तो अच्छा है। पर गुरु हमको बार बार नहीं बदलने चाहिए। जो इंसान बार बार गुरु बदलता है ना, हाँ शिक्षा आपको जीवन में कहीं मिले, जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, उनसे शिक्षा मिली, वो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु एक ही थे उनके प्यारे। बस अपने जीवन का कल्याण करो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इसलिए कहा गया है जिसको माना है उसी को आप समझते रहो प्यारे। और जहां भी आप सत्संग में जाओ, जिस भी संत की वाणी को सुनो, ये सुनो स्वयं गुरुजी इस रूप में मेरी गद्दी पर विराजमान है और मुझे उपदेश करके मेरा कल्याण कर रहे हैं, इस भाव से जियो। और गुरु का जो ज्ञान है वो अमर है, गुरु की शक्ति अमर रहती है, ध्यान रखना। चाहे गुरु चोला छोड़ जाएं, लेकिन गुरु की शक्ति साधकों के सदा साथ रहती है, ध्यान रखना। वो भटकते नहीं, जो सच्चे सदगुरु के साधक होते हैं वो कभी भटकते नहीं। इसलिए नहीं भटकते प्यारे, उनमें अपने गुरु में पूर्ण निष्ठा होती है, और वही निष्ठा उनको 84 के चक्कर से पार करती है, हमें संसार के आवागमन से बचाती है। तो उनका महाराज हम ऐसे वैसे गुरु के शिष्य नहीं है जो भटक जाएं। अरे आप जैसे गुरु प्राप्त करके भी महाराज हम सुंदर ज्ञान को छोड़ करके और संसार के भोगों के पीछे पड़े। जिसको खाने के लिए सुंदर रबड़ी मिल रही हो और ना समझ व्यक्ति रबड़ी को फेंक करके नाली की कीच निकाल करके खाए प्यारे, उससे बड़ा ना समझ कौन होगा। भोग क्या बताया, नाली की कीच, और भागवत को बताया रबड़ी, भागवत को बताया रसगुल्ला, और अमृत को बताया चिपचिपा गुड़, जिस पर मक्खी लग रही है, जिसमें बदबू आ रही है। परीक्षित ने जब ये बात कही तो सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुम वास्तव में, तुम्हें श्रद्धा है, तुम्हें निष्ठा है और तुम में भाव है। ये मेरा आशीर्वाद है कि राजा परीक्षित तुम्हारा 7 दिन में कल्याण अवश्य होगा, तुम 7 दिन में भगवान को प्राप्त करोगे, ये मेरे आपको आशीर्वाद है। ध्यान रखना।